दोस्तों कोई भी पर्सन अगर अपने दम पर कामयाब होता है तो इसमें उसकी आदतों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और अगर कोई पर्सन बर्बाद होता है या फिर एक एवरेज लाइफ जी रहा होता है तो भी उस पर्सन की आदतें इसके लिए जिम्मेदार होती है। और ऐसा क्यों होता है ये आगे आप इस वीडियो में अच्छे से जान जाएंगे। और साथ में बेहद कामयाब लोगों की 10 ऐसी आदतें जो उनको कामयाब बनाती है वो भी आप इस वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों जब भी अपने आप को सुधारने की और अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने की बात आती है तब हमें हमेशा ये बोला जाता है कि इसके लिए आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। जैसे कि हमें सुबह सवेरे उठने को बोला जाता है, एक्सरसाइज करने को बोला जाता है और दूसरी आदतों को अपनी लाइफ में लाने के लिए हमें बोला जाता है। और अभी तक कई सारी किताबें भी आदतों के ऊपर लिखी जा चुकी हैं जिनमें हमें आदतों से होने वाले हैरत अंगेज फायदे के बारे में बताया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत आदतों यानी कि हैबिट्स की इंपॉर्टेंस से शुरू करते हैं। तो देखिए अपने जो जरूरी काम हमें दिन भर में होते हैं जैसे ऑफिस जाना या अपना कॉलेज वर्क पूरा करना और इससे अलग जो काम हम अपने शौक में करते हैं जैसे रोज मोबाइल चलाना या रोज गेम खेलना या फिर टीवी देखते हुए स्नैक्स खाना, इस तरह के काम जो हम अपने शौक में रेगुलर करते हैं उन्हें ही आदतें कहा जाता है। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि आदतें अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। जैसे देर से उठना एक खराब आदत है तो हेल्दी खाना खाना एक अच्छी आदत है। लेकिन ये आदतें इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि यही हमें बनाती है और यही हमें बर्बाद करती है। ऑथर डीन बेरज़ोजी कहते हैं कि कामयाब लोगों में कुछ आदतें होती है जो उन्हें कामयाब करती है, जबकि नाकाम लोग कामयाबी और नाकामयाबी को किस्मत से जोड़ते हैं। और दोस्तों जब हमें कुछ ऐसी आदतों का पता चलता है जो कि हमें लाइफ में कुछ बना सकती हैं, तब उन आदतों को हम अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर पाते जिसकी वजह हमारी बहुत सारी खराब आदतें ही होती है। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डीन बेरज़ोजी की किताब मिलियनियर सक्सेस हैबिट से बेहद अमीर और सक्सेसफुल लोगों की 10 आदतें आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ बदल कर रख सकती है। और ये आदतें काफी आसान भी हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जल्दी उठने जैसी आदतों के बारे में नहीं बताएंगे बल्कि ये बातें आपके दिमाग को डेवलप करने के लिए होंगी। और यकीन मानिए ये आदतें आपको अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाने के लिए काफी ज्यादा मदद करेंगी। तो बस एंड तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो हैबिट नंबर 1 है क्लियरिटी। डीन बेरज़ोजी कहते हैं कि मेहनत करना अच्छा है, हम सबको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मेहनत करते रहना बिना आगे पीछे देखे सही नहीं होता है। क्योंकि ऐसा करने पर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपने मकसद के करीब पहुंच रहे हैं। आप खुद को एक ही जगह फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास फरारी है और आपको ये पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप हैं कहाँ पर। तो एक पेपर आपको लेना है और उस पर अपना स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम कहाँ है वो लिखना है। अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि मुझे इस कंडीशन से शुरू करना है। और फिर अपनी मंजिल डिसाइड कीजिए कि अगले साल में आप अपने बिजनेस को, अपनी इनकम को, अपनी रिलेशनशिप को, अपने लाइफ स्टाइल को और अपनी स्किल्स जैसी चीजों में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इस तरह से आपकी जिंदगी के जीपीएस को रास्ता मिल जाएगा और अब आप हर डायरेक्शन में मेहनत करने के बजाय उस रास्ते पर मेहनत कीजिए जो आपने डिसाइड किया है। नंबर 2, अपने क्यों का पता लगाइए। यानी आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यानी जो कुछ आप अभी कर रहे हैं वो आप किस लिए कर रहे हैं ये आपको पता लगाना है। दोस्तों हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है या फिर अच्छी सेहत के लिए हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना जरूरी है या फिर हमें पैसों को बेकार की चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल सी बातें होती हैं, पर इसके बाद भी ज्यादातर लोग बर्गर और पिज्जा जैसी चीजों का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं और वर्कआउट भी ज्यादातर लोग नहीं करते। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ चुके होते हैं और ऐसे लोग अच्छी आदतों को जीवन में उतार चुके होते हैं। और ये लोग इसलिए अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतार पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने क्यों का पता होता है। यानी ऐसे लोग ये जानते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है और ये भी उन लोगों को पता लग जाता है कि हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ हम पहुँचना क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों आपको अपने क्यों का पता करने के लिए खुद से सवाल करना होगा कि आखिर मुझे ये काम करना क्यों है या फिर इस रास्ते पर क्यों जाना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आप ये पैसे कैसे कमाएंगे। इससे पहले आपको ये पता करना जरूरी है कि आप ये पैसे क्यों कमाना चाहते हैं, इनसे आप क्या करना चाहते हैं। ये सब सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए। दोस्तों ऑथर एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने की सलाह देते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में आपको 7 सवाल सोचने होंगे और इन 7 जवाबों में से 2 जवाब ऐसे होंगे जो आपके दिल से निकलेंगे और आपको अपनी जर्नी में यही सवाल मोटिवेट रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हैबिट्स पर वर्ल्ड फेमस बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स, द हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द पावर ऑफ हैबिट जैसी बहुत सारी बुक्स की ऑडियो समरी हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे रेफर कोड यूज करके कुकू FM की 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नंबर 3, अपने अंदर के विलन को खत्म कीजिए और हीरो को जगाइए। इस किताब में एक औरत की छोटी सी स्टोरी है। वो औरत अपने 2 पोतों को बताती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक के अंदर जलन, नफरत और बुराई होती है और दूसरा पॉजिटिव और पावरफुल होता है। और पॉजिटिव वाले को मालूम होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो तभी इस कहानी में उस औरत का एक पोता पूछता है कि दादी माँ इसमें से जीतता कौन है। तो वो जवाब देती है जिसको तुम फीड करते हो, यानी जिसको तुम मजबूत होने का मौका देते हो। वही
एंड में जीतता है। तो दोस्तों कभी कभी हम बिना जाने समझे अपने अंदर के विलन को मजबूत करते रहते हैं। इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें और हमेशा खुद को कहते रहें कि मैं कॉन्फिडेंस और पावरफुल इंसान हूँ जो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और आप अपने अंदर के विलन को हारने के लिए और हीरो को जगाने के लिए खुद पर फोकस कीजिए। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आप बेहतर बनते हैं और आपको एहसास होता है कि मैं कल से बेहतर हूँ। जबकि दूसरों पर ध्यान देने वाले लोगों को अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं क्योंकि वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, यानी अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। और आपने ये तो सुना ही होगा कि कंपैरिजन किल्स। तो अब से कंपैरिजन को बंद कीजिए और खुद पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अपने अंदर के हीरो को पावरफुल बनाने के लिए आप नेगेटिव खबरों और नेगेटिव लोगों से दूर रहना शुरू कर सकते हैं। नंबर 4, अपनी कहानी को लेकर अपना नजरिया बदलिए। कुछ साल पहले ऑथर डैन बिरयोंजी की माँ की डेथ हो गई थी। जब ऑथर की माँ मरी तो उस टाइम ऑथर एक ड्रग्स एडिक्ट थे, लेकिन जब माँ की मौत हो गई तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। ऑथर की माँ ने उनको कितनी तकलीफों से पाला था और ऑथर ने एक ड्रग्स एडिक्ट बनकर उनको उनके आखिरी वक्त में कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। तो इस बात का अफसोस करते हुए उसी दिन ऑथर ने ठान लिया कि वो अब कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगे और जब भगवान के यहाँ से उनकी माँ उनको देखेगी तो उनकी माँ उनके ऊपर फक्र महसूस करेगी। ऐसा बनने की उन्होंने ठान ली और ऑथर आज एक इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, एक ट्रेनर है। फ्रेंड्स, ऑथर के साथ उनकी कहानी का भी बड़ा रोल रहा है और ऑथर ने ये किताब लिखी है। ऑथर का मानना है कि अगर ये आदतें उनके जैसे ड्रग एडिक्ट को कामयाब बना सकती है तो किसी को भी बना सकती है। हर किसी के पास कामयाबी या नाकामयाबी की अपनी स्टोरी होती है। तो आप अपनी कहानी में विनर बन सकते हैं या फिर अपनी कहानी के लूजर भी आप बन सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कहानी को कहां पर लेकर जाते हैं। ऑथर एक ड्रग एडिक्ट थे और उनके लिए कामयाब हो पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी को ही अपनी कामयाबी बना दिया। नंबर 5, वन साइनिंग गोल। इसके अंदर ऑथर एक वक्त में एक ही गोल रखने की बात करते हैं। तो जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई छोटे से छोटा काम कर रहे हो, वो अपना बेस्ट देते हैं। हर काम को ऐसे करते हैं कि मानो उनकी लाइफ उस काम में दाव पर लगी है, क्योंकि उनको छोटे छोटे कामों की वैल्यू पता होती है, क्योंकि आखिर सीढ़ियां तो एक एक करके ही चढ़नी होती है। अब से आप भी ये आदत डाल लीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बेस्ट बनना है और ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है या ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये वाली सोच आप लोगों को खत्म करनी है। नंबर 6, खुद को सक्सेसफुल समझिए और उसी तरह एक्ट कीजिए। आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि हमारी लाइफ में वैसा ही होता है जैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं। आप जितने भी कामयाब लोगों से मिले होंगे, ये जितने कामयाब लोगों के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनमें आपने एक कॉमन चीज नोटिस की होगी कि वो कामयाब इंसान की तरह पॉजिटिव रहते हैं और खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो कामयाब हैं। इसके लिए वो 3C का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इन 3C वाले शब्दों को ध्यान रखिए। पहला है करेज। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ कर गुजरने का करेज जरूर रखिए। खुद को और दुनिया को ये बताइए कि आप में कुछ भी कर लेने की हिम्मत है। दूसरा है कमिटमेंट। जो भी करिए उसके लिए एक कमिटमेंट रखिए और जो भी आप कहें उसे करके दिखाइए। थर्ड C है कैपेबिलिटी। तो ये इंश्योर कीजिए कि आप जो भी कहते हैं कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, तो आपके अंदर सही में वो काबिलियत होनी चाहिए। नंबर 7, अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए कुछ काम आउटसोर्स कीजिए, यानी कि अपने आप को काबिल बनाने के लिए आप अपने कुछ काम दूसरों से करवा सकते हैं। हम अक्सर ऐसे काम में फंस जाते हैं जो हमारा टाइम काफी ले लेता है, लेकिन साथ में उन कामों की वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करने का वक्त ही नहीं मिलता। और ये भी सच है कि हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर इंडिपेंडेंट बनने का जो पागलपन है उसके चलते हमारी ईगो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती। दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें भले ही ज्यादा वक्त भी ना लगे, पर उन्हें करने के बाद हमें रेस्ट लेने की जरूरत पड़ जाती है और उन्हें करने से हमें कोई फायदा भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप घर का राशन खुद जाकर लाते हैं तो इसमें भी आपका वक्त और एनर्जी खराब होती है, और जो टाइम आप किसी अच्छे काम में दे सकते हैं वो काम आप घर का राशन लाने जैसे कामों में लगा देते हैं। तो आप राशन की होम डिलीवरी करवा सकते हैं या फिर आप किसी और से इस काम को करवा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के कामों में आप अपना वक्त बचाकर इस वक्त को अपनी स्किल्स पर लगा सकते हैं या फिर उन कामों में लगा सकते हैं जिन कामों को करने में आप सबसे अच्छे हैं और जिनसे आपकी ग्रोथ भी होती है। क्योंकि दोस्तों, जो दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको सब काम नहीं आते हैं, पर वो लोग ये अच्छे से जानते हैं कि किस काम को किससे वो करा सकते हैं और कौन सा काम उन्हें खुद करना है, ये भी उन्हें अच्छे से पता होता है। तो आप भी अपने बहुत से काम दूसरों से करवा सकते हैं और जिन कामों को करने से आपकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है उनको करने पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 8, द पावर ऑफ हैप्पीनेस। हम सबकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, बल्कि जिंदगी का ही क्यों, हर दिन का हमारा मकसद होना चाहिए। इन मकसद की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन इनके अंदर एक चीज सेम होती है कि लोग ये सोचते हैं कि ये पा लेने से मैं खुश हो जाऊंगा या फिर ये हो जाए लाइफ में मेरी, फिर तो खुशी ही खुशी होगी। तो आपको खुश होने के लिए इंतजार करने के बजाय उस काम को आपको ज्यादा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो आप सुबह में 1 घंटा बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें। इसके बाद दिन भर आपका मन काम में अच्छे से लगेगा और आपको काम करने में मजा भी आएगा और आप काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेकर कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिलती हो, क्योंकि ऐसा करने में आपको काम करना एक बोझ नहीं लगेगा और आप जितना खुश रहोगे और जितनी खुशी से आप काम करोगे आपको उतनी ही कामयाबी मिलेगी। नंबर 9, अपना दिन शेड्यूल कीजिए, यानी आपको दिन में किस टाइम क्या काम करना है ये
ये आप जरूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों टाइम इज मनी तो आपने सुना ही होगा। और दुनिया के सारे कामयाब लोग एक सुर में कहते हैं कि दुनिया में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका वक्त होता है। और हम सब कोशिश भी करते हैं कि हम अपना समय बर्बाद ना करें, लेकिन जब हमें अपने अगले काम के बारे में ही नहीं पता होता तो ना चाहते हुए भी हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ना सिर्फ अपने दिन का शेड्यूल बनाइए, बल्कि ये भी रिकॉर्ड रखिए कि आपने कितना वक्त बर्बाद किया। एक बार अगर आपका आपके वक्त पर कंट्रोल हो गया तो आपके लाइफ के हर पहलू पर आपका कंट्रोल होगा। और जिसका अपनी लाइफ पर कंट्रोल हो गया वो लाइफ में अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है। नंबर 10, पावरफुल हैबिट्स का एक सिस्टम तैयार कीजिए। हमने आपको बहुत सारी यूजफुल और इजी हैबिट्स के बारे में बताया है, और इससे पहले भी हमने आपको काफी सारी हेल्पफुल हैबिट्स के बारे में बताया है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, वक्त बर्बाद ना करना, किताबें पढ़ना और भी बहुत कुछ हमने आपको बताया है। तो सिस्टम डेवलपमेंट करने से ऑथर का मतलब है कि इनमें से जो भी हैबिट आपके लिए कारगर साबित होती है उन्हें अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और अपनी जिंदगी को एक सिस्टम से चलाइए। और जो भी हैबिट आपको पसंद आती है उसके हिसाब से अपना दिन का प्लान कीजिए। दोस्तों अगर इन आदतों को आप अपनी लाइफ के अंदर शामिल करते हैं तो भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।